दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय 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 भीम, जय भीम। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बलात्कारियों और हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो जैसे नारों की गूंज आज एक बार फिर कमिश्नर कार्यालय में गुंजायमान हुई। मौका था उत्तर प्रदेश के लखीरामपुर में दो बालिकाओं के साथ हुई दर्दनाक एवं दिल दहला देने वाली घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने दलित समुदाय के प्रदर्शन का। अखिल भारतीय बलाई समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे दलित समुदाय की महिलाएं एवं पुरुष कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां लिए गांधी हाल से जुलूस के रूप में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। ऐसी स्थिति में एमजी रोड थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने एडीएम पवन जैन से चर्चा की। तब नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चूरमा आए। उन्हें दलित नेता मनोज परमार ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेंट किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र निघासन में मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे जुनेद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू दलित समाज की दो नाबालिग बच्चियों को उनकी मां के सामने घर से उठाकर ले गए और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर लाशों को गन्ने के खेत में लगे पेड़ों पर लटका दिया गया। इस प्रकार की गंभीर एवं हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। बीते एक माह में यह चौथी घटना है और यदि झारखंड सहित राजस्थान की ओर देखें तो यह नवीं घटना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना प्रतीत होता है। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी जुनेद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू जैसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। देश व प्रदेश में रहने वाला दलित समाज आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है। बहुत ही आशा और उम्मीद से यह प्रार्थना है कि ऐसे मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दी जावे, ताकि फिर कभी दलित बेटी का शील भंग ना हो। माननीय राष्ट्रपति के नाम जो है यह ज्ञापन है तो माननीय कमिश्नर साहब को देना है और आपको धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और जिन्होंने समय नहीं निकाला उनको और साधुवाद, है ना। तो ये लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बलात्कार और हत्याकांड हुआ है सर। तो महोदय मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ अखिल भारतीय बलाई महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र निघासन में मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे जुनेद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू ने दलित समाज की दो नाबालिग बच्चियों को उनकी मां के सामने घर से उठाकर ले गए, जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उन दोनों बेटियों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनकी लाशों को गन्ने के खेत में लगे पेड़ों पर लटका दिया गया। महोदय उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है, बीते एक माह में यह चौथी घटना है और यदि झारखंड और राजस्थान की बात करें और देखें तो यह 9वीं घटना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के ये कट्टरपंथी गुंडों के द्वारा इस घटना को अंजाम देना देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना प्रतीत होता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी जुनेद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू जैसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। देश व प्रदेश में रहने वाला दलित समाज आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है। बहुत दलितों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो। लखीमपुर जिले की यह घटना है और यहाँ पर दो दलित नाबालिग बेटियां हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे साहिल, जुनेद और फखरुद्दीन और आदिल, कमरुद्दीन सहित ये जो है 6 गुंडे जो है उनकी मां के सामने जो है बच्चियों को उठा ले गए थे, जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म उन बच्चियों के साथ किया गया। उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। उनके ही दुपट्टों से उनकी हत्या करके गन्ने के खेत में जो पेड़ हैं उन पर टांग दिया गया, उनकी लाशों को टांग दिया गया।
कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती दे रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में दलित बेटी के साथ में मुस्लिम समुदाय के द्वारा, जो मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे हैं उन्होंने ये चौथी घटना को अंजाम दिया, बलात्कार के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया है। ऐसी स्थिति में यदि हम झारखंड और राजस्थान की तरफ देखते हैं तो टोटल ये तीनों प्रदेशों में एक माह में यह 9वीं घटना है जो अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों के साथ हुई है। बलात्कार के साथ हत्याकांड भी उनके साथ हुआ है। तो हम यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और माननीय राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर साहब को हम आवेदन देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे कि ऐसे कट्टरपंथी गुंडों पर जो है फांसी की कार्रवाई की जाए ताकि किसी और बहन बेटी का सील भंग नहीं हो, उनकी जान माल की रक्षा सुरक्षा की जाए। किंतु दुर्भाग्यवश आज यहाँ पर छुट्टी थी, हम लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। हमारे माननीय टीआई साहब संतोष जी यादव ने अंशुल जी खरे एसडीएम साहब को कहा और माननीय एसडीएम साहब तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर आवेदन हमारा ज्ञापन लेने आए थे। हमने यह प्रार्थना पत्र, यह आवेदन, यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम से दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई हो, क्योंकि इससे पूरे देश और प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम रह सके। अशांति फैली हुई है, लोगों के मन में डर है, हमारे समाज की बच्चियां असुरक्षित हैं, हमारे लोग असुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। और जी बताएं, सुनवाई नहीं होती तो आगे की क्या गतिविधि? हमारा बहुत बड़ा जन आंदोलन रहेगा और इंदौर शहर का जो दलित समाज है वो लखीमपुर खीरी के लिए जा रहा है। और जो ये जय भीम और जय मीम वाली जो स्थितियां देश में निर्मित हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन लोगों को, हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को बरगलाया जा रहा है। हमारा व्यक्ति इन कट्टरपंथियों को ऐसा समझता है कि हमारा भाई है, बाकी वो उनकी नज़र में हमारे लोगों को काफिर समझते हैं। ये बड़ी दुर्भावना है। ऐसे दुर्भावना रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हमारी शासन से, प्रशासन से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से गुहार है और यही हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। बताया कि दलित समाज द्वारा ज्ञापन किया गया लखीमपुर को लेकर, क्या है अपना? यह अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से, ये चूँकि आज कमिश्नर ऑफिस में कोई है नहीं, मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है, वो उचित माध्यम से पहुंचा देंगे।